गुरुजी शुक्राना गुरुजी में स्वाति मध्य प्रदेश से गुरुजी का 1-to-1 कनेक्शन या गुरुजी के जो 4 चरण हैं उसके बारे में बात करना चाहते हैं। पहला चरण है गुरुजी से हमें 1-to-1 कनेक्शन बनाना, और गुरुजी हमें लाखों में से चुनते हैं। गुरुजी अपनी संगत को कैसे नींबू की तरह निचोड़ते हैं, फिर गुरुजी कैसे अपनी संगत को भर भर के ब्लेसिंग देते हैं, उनकी कृपा। तो हम 1-to-1 कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि पुरानी संगत गुरुजी से इतना गहरा 1-to-1 कनेक्शन कैसे बनाया? क्या कोई विशेष मंत्र था? क्या कोई विशेष साधना थी? पुरानी संगत बताती है कि उन्होंने सबसे पहले गुरुजी पर पूर्ण विश्वास किया। वे नियमित रूप से सत्संग सुनते थे, गुरुजी को याद करते थे और हर छोटी बड़ी बात गुरुजी को समर्पित करते थे। उनका कनेक्शन दिखावे से नहीं बल्कि प्रेम, श्रद्धा और शुक्राने से बना। वे रोज़ गुरुजी का धन्यवाद करते थे, चाहे परिस्थितियाँ कैसे भी हो, दुख हो या सुख हो। पुरानी संगत का कहना है कि जब आप गुरुजी को अपने परिवार का हिस्सा मान लेते हो, उनसे दिल की बात करते हो और सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं, जब धीरे धीरे एक आत्मिक जुड़ाव बनने लगता है। आज भी वही मार्ग है, श्रद्धा, विश्वास, सत्संग और शुक्राना। आओ संगत जी, हम भी गुरुजी का स्मरण करें और उनके चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करें। गुरुजी लाखों में से कैसे संगत चुनते हैं? पुरानी संगत का अनुभव। पुरानी संगत बताती है कि गुरुजी के दरबार में लाखों लोग आते थे, लेकिन गुरुजी की नज़र अपने हर बच्चे पर रहती थी। जैसे कि आज भी चोला छोड़ने के बाद में भी गुरुजी की नज़र हर बच्चे पर है। हर बच्चे की मन की बात जानते हैं और उनका जवाब देते हैं गुरुजी। कई लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ में गुरुजी किसी एक व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं। पुरानी संगत का अनुभव है कि गुरुजी केवल चेहरा नहीं देखते थे, बल्कि अपने बच्चों का भाव, श्रद्धा और विश्वास देखते थे। कई बार ऐसा हुआ कि किसी ने गुरुजी से मिलने की उम्मीद भी नहीं की, लेकिन गुरुजी ने खुद बुला लिया, किसी का नाम लेकर पुकार लिया, किसी की समस्या बिना बताए जान ली, तो किसी को ऐसा आशीर्वाद दिया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। पुरानी संगत कहती है कि गुरुजी के लिए भीड़ मायने नहीं रखती थी, उनके लिए हर बच्चा खास था। गुरुजी जिस पर अपनी कृपा दृष्टि डालते थे, उसे अपने होने का एहसास हो जाता था। इसलिए संगत का मानना है कि गुरुजी तक पहुंचने का रास्ता भीड़ से नहीं बल्कि सच्चे विश्वास, प्रेम और शुक्राने से बनता है। मुझे गुरुजी ने लाखों की भीड़ में चुना, इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी कैसे अपनी संगत को नींबू की तरह निचोड़ते हैं? पुरानी संगत अक्सर कहती है कि गुरुजी अपने बच्चों को कभी कभी नींबू की तरह निचोड़ते थे। इसका मतलब किसी को कष्ट देना नहीं था, बल्कि उसकी परीक्षा लेकर उसे मजबूत बनाना था। कई संगतों ने बताया कि जब वे गुरुजी के पास आए तो जीवन में कठिन परिस्थितियाँ बढ़ती हुई महसूस हुई। नौकरी की चिंता, व्यापार में रुकावट, रिश्तों में तनाव या मानसिक संघर्ष। लेकिन बाद में समझ आया कि गुरुजी उन्हें टूटने नहीं बल्कि निखारने के लिए तैयार कर रहे थे। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर मजबूत बनता है। जब व्यक्ति इन परीक्षाओं को पार कर लेता था, तब उसे महसूस होता था कि जो मुश्किलें थी वही उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। इसलिए संगत कहती है, जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराने के बजाय विश्वास और शुक्राना बनाए रखना चाहिए। गुरुजी ने मेरी भी बहुत कठिन परीक्षा ली और अभी ले रहे हैं और मुझे और मजबूत और काबिल बना रहे हैं। जीवन जिसने भी परीक्षा पास कर ली वो तर जाएगा, और जो घबरा के पीछे हट गया उसकी परीक्षा फिर से वहीं से शुरू हो जाएगी। तो ये गुरुजी थॉट दे रहे हैं मुझे। गुरुजी फिर कैसे भर भर के ब्लेसिंग देते हैं? पुरानी संगत कहती है कि गुरुजी पहले अपने बच्चों की श्रद्धा, धैर्य और विश्वास में गुरुजी पर भरोसा बनाए रखता था, तब गुरुजी ने उस पर भर भर कर कृपा बरसाते थे। कई संगतों ने अनुभव किया कि लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद अचानक जीवन की राहें खुलने लगी, रुके हुए काम बनने लगे, स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, परिवार में खुशियाँ आने लगी और मन को शांति मिलने लगी। जब गुरुजी देते थे तो इंसान की सोच से भी ज़्यादा देते थे, लेकिन सही समय
आने पर देते थे, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि जिस बच्चे को कब और क्या देना है, विश्वास रखो। तो एक गुरुजी ने ब्लैक मैजिक की पहचान बताई है कि जब हमारा गला ख़राब रहता है, बनने लग जाता है, तो मतलब आप पर ब्लैक मैजिक हुआ है। एक बताया है कि जो ब्लैक मैजिक होता है ना, वो पैरों से स्टार्ट होता है, मतलब आपके पैर दर्द करेंगे सिर्फ। और यकीन मानिए कि मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, मतलब पूरा बॉडी पेन कर रहा था उठने में और सुबह उठने में। पर मैंने मतलब गुरुजी से ही बोला, अरदास की कि गुरुजी अब नहीं सहन हो रहा है ये दर्द। और वैसे गुरुजी 90% लेते और 10% ही हमारे ऊपर डालते, पर 10% में ही इतना मतलब तकलीफ़ हो रही थी, तो गुरुजी को कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो हमारे जो गुरु पापा है बहुत प्यारे हैं, तो उनकी सेहत के लिए भी हमें मंत्र जाप करना चाहिए। और वो तो खुद महाशिव हैं, मन की हर बात जानते हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है वो सब जानते हैं। और मन में जो बातें आती है उसका जवाब भी दे देते हैं। आज नहीं मिल रहा है तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों, और नहीं तो स्टोरी फॉर्म में मिलेगा, कैसे भी मिलेगा पर मिलेगा। और गुरुजी को के लिए आलू पराठा बनाया और मिर्ची और ज़्यादा डलवाया था गुरुजी ने थोड़ा तीखा लगा, पर गुरुजी तीखा खिला के भी ब्लेस करते थे पहले। और गुरुजी ने जानवरों की सेवा करने के लिए कहा है, और बेटे के नाम से गाय को हरा चारा खिलाना है। कुत्तों को हम, डॉग्स को हम रोटी दे सकते हैं, गाय को रोटी दे सकते हैं, चिड़ियाओं के लिए पानी भर के रख सकते हैं, अन्न के दाने रख सकते हैं। तो गुरुजी जो हमारे कुछ कष्ट जो होते हैं ना, हमारे गुरुजी सेवा करा के काटते हैं, तो सेवा करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे मुझे गुरुजी ने नमक और झाड़ू गुरुद्वारे में दान करने के लिए बोला है, पर हमारे घर के सामने मंदिर है, मंदिर में भी दान कर सकते हैं, पर अगर गुरुद्वारे में करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि पंजाब साइड या दिल्ली साइड वहाँ गुरुद्वारे और ये रिचुअल ज़्यादा है, तो हम वैसे गुरुद्वारे जाते नहीं हैं। तो जैसा गुरुजी कहे वैसा करेंगे। हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ कि गुरुजी जो चाहते हैं वो करवा के ही रहते हैं, और इतने अच्छे अच्छे सरप्राइज़ दे देते हैं, मतलब सरप्राइजेस दे देते हैं, मतलब आपको यकीन नहीं होगा। जैसे आपने आज वो बात सोची कि इस बात का जवाब मिल जाए, और वो जवाब आपके सामने होता है, मतलब आप सुन लेते हो। और कभी कभी मजाक भी कर लेते हैं गुरुजी। गुरुजी बोलते शॉपिंग किया कर, नवे नवे कपड़े पाया कर। मैंने कहा गुरुजी इतने पैसे, इतनी सैलरी नहीं है मेरी। तो बोलते हैं पैसों की फ़िक्र मत किया कर, मैं तेरा पिता हूँ। तो बहुत बरकत देते हैं गुरुजी, ये बात सच है, और ये बात मैं दिल से बोल रही हूँ। एक बात और है कि गुरुजी की जो संगत बनने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपका दिल साफ़ होना चाहिए। दिल साफ़ होना मतलब आप किसी का गलत ना करें, आपके मन में किसी के लिए गलत भावना ना रहे, पर किसी का जो कोई गलत कर रहा है आपके साथ, तो वो भी मतलब आपको सहने की ज़रूरत नहीं है, उससे दूर हो जाना है। तो ये बहुत ज़रूरी है गुरुजी की सच्ची संगत बनने के लिए। और गुरुजी का जो कहते हैं गुरुजी, वो भी मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरुजी के जो वचन है उन पर चलना बहुत ज़रूरी है। जो वो मार्ग दिखा रहे हैं उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। और फिर परीक्षा का भी समय आता है, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि अरे गुरुजी है हमारे साथ, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, गुरुजी देख नहीं रहे हैं क्या। मेरे साथ भी हुआ है, मैं इवन गुस्सा भी हो गई हूँ बहुत बार। तो मतलब बहुत बार नहीं, मैं 2-3 बार गुस्सा हो गई हूँ कि गुरुजी मैं नहीं मानूंगी आपको, मैं नहीं करूँगी आपकी पूजा। मैं परेशान हो गई हूँ। तो नेगेटिविटी इतनी हावी होती है ना कभी कभी, तो आप पूजा भी नहीं करोगे, गुरुजी को देखोगे भी नहीं। पर गुरुजी इतने अच्छे हैं ना कि वो आपका साथ छोड़ेंगे ही नहीं। अभी भी ऐसा नहीं है ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें नहीं है, अभी भी है, पर एक सहारा मिल गया है। जैसे पहले मुझे ड्राइविंग करने में डर लगता था थोड़ा, बीच में एक डॉग पे आ गया था तो डर लगता था मुझे, पर
अब नहीं लगता है। गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी कोई जानवर मेरी गाड़ी के नीचे आके ना मरे। तो गुरुजी ने अरदास सुनी और अब कॉन्फिडेंटली कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, मुझे डर ना लगे। तो ब्लैक मैजिक करने वाले ऐसा भी करते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली नहीं जी पाओ, आप कॉन्फिडेंटली गाड़ी नहीं चला पाओ, आप कुछ भी काम कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाओ, ऐसा ब्लैक मैजिक करते हैं। पर गुरुजी जो हमारे पिता है, उन्हें आप मानते हो कि वो आपके सच में पिता है, तो वो आपका साथ देंगे, हर जगह देंगे, हर पल देंगे, आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। तो गुरुजी का जो साथ है तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक अलग ही हम दुनिया में आ गए हैं। जैसे जैसे मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, तो गुरुजी ने अपने चरणों में लिया है, चरणों में लिया हुआ है। और कभी कभी मुझे सपनों में आके बताते भी हैं, मम्मी पापा आते हैं। तो गुरुजी बहुत मदद कर रहे हैं। और गुरुजी ने सभी पितरों से, कुलदेवी माता से, सबसे माफ़ी मांगने के लिए कहा है। एक और बात कही गुरुजी ने कि बगलामुखी माता जो होती है, वो तंत्र करने वालों को मतलब शांत करा देती है। मतलब उनका दिमाग शांत हो जाता है कि वो कुछ करता नहीं है, सोचने लायक नहीं रहता है। तो हमें बगलामुखी माता के नाम से शिव जी पे हल्दी वाला जल चढ़ाना है। जैसे बगलामुखी माता पे सब हल्दी वाली चीज़ें चढ़ती है, तो हमें भी चढ़ाना है। तो आज से मेरा जो मेरा परिचय होगा, वो होगा गुरुजी की बेटी, शिव जी की बेटी। क्योंकि अब यही मेरे पिता है, पार्वती मेरी माँ है, काली माता मेरी माँ है। ऐसे ही गणेश जी मेरे भाई हैं। मैं मानती हूँ गणेश जी मेरे भाई हैं, क्योंकि मेरे जो रियल ब्रदर और सिस्टर है, उन्होंने मेरे साथ परेशानी में बिल्कुल साथ नहीं दिया। मेरे साथ दुख में कोई भी खड़ा नहीं हुआ। गुरुजी ने बोला है कि जो दुख में खड़ा नहीं हुआ है, जिसने दुख में साथ नहीं दिया, तो वो सच्चाई तेरे सामने आ गई है, तो अब आगे ध्यान रखना है। और ये लोग फिर से आएंगे, फिर से तुझे फंसाने की कोशिश करेंगे, पर तुझे बिल्कुल भी फंसना नहीं है। और ये सब जो भी सत्संग बोल रही हूँ मैं, वो गुरुजी करवा रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और आपको भी इस चैनल पे, पॉजिटिव चैनल पे अच्छे लगते हैं सत्संग, तो सब्सक्राइब करें और मुझे सत्संग व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो गुरुजी ने 3 फल बताए हैं जो उन्हें बहुत पसंद है। एक है जामुन, एक है पपाया और एक है एप्पल। तो इन तीनों में से आपको भोग लगाना है गुरुजी को, और ख़ुद भी खाना है, पूरे परिवार को खिलाना है। इससे जो बीमारियां कटेगी, भागेगी, ऐसा गुरुजी का कहना है। और गुरुजी को स्प्राउट सलाद पसंद है, गुरुजी को कढ़ी चावल पसंद है, गुरुजी को बैंगन आलू की सब्ज़ी पसंद है, और आलू पराठा पसंद है गुरुजी को, और दाल पसंद है गुरुजी को, मूंग की दाल पसंद है, चटनी पसंद है, हरी चटनी। तो जो भी गुरुजी को पसंद है आप भोग लगाएं। और वो सारा अपने जो खाना बनाते हैं, और जो आपके घर में नहीं मानता है तो वो भी प्रसाद खा सकता है, उसमें आप मिक्स कर दीजिए, सब पे कृपा गुरुजी की बरसेगी। तो इस तरह से हमें फलों का भोग लगाना है गुरुजी को, खुद भी खाना है, और ये बहुत अच्छे फल रहते हैं। अभी अधिक मास चल रहा है, तो गुरुजी ने बोला अधिक मास में जितना दान पुण्य करते हैं उतना अच्छा अधिक फल मिलता है। आप शिव जी को दूध चढ़ाने के बजाय किसी गरीब को पिलाएंगे तो गुरुजी को बहुत खुशी होगी। और अधिक मास में गुरुजी ने सेवा करने के लिए बोला है। और गेट के बाहर दिया लगाने के लिए बोला है पितरों के नाम से। गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे हैं कि तेरे पितृ भी नाराज़ हैं, तो इसलिए हमें रोज़ गेट के बाहर दिया लगाना है। ऐसा गुरुजी ने बहुत पहले भी कहा था।
एक अभी बारिश का मौसम आया है तो छिपकलियाँ बहुत हो रही है, तो छिपकलियाँ छोटी छोटी छिपकलियाँ बहुत हो गई है। मेरे घर में बहुत छिपकलियाँ हो गई, छोटी 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 ब्लैक ब्लैक कलर की, पता नहीं बहुत ज़्यादा छिपकलियाँ हो गई है। तो किसी संगत का सत्संग सुनाया था गुरुजी ने कि उसके उनके यहाँ भी छिपकली थी, और वो पता नहीं कौन से फ्लोर पे, मतलब 8th या 9th फ्लोर पे उनका मकान था। तो गुरुजी ने मैसेज दिया था कि खाना ढक के रखा कर, बनाया कर। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि इतने ऊपर कौन आएगा, क्या आएगा। तो फिर वो आंटी ने दाल बनाई, दाल में वो छिपकली गिर गई थी छोटी सी, और फिर गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया, और वो सारी दाल जब वो पकड़ने जा रही थी तो गिर गई, और उन्हें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं लगी किसी को भी। और वो जब उन्होंने देखा जब दाल को, तो उसमें छिपकली दिखी। तो उन्होंने बहुत बहुत शुक्राना किया आंटी ने कि गुरुजी ने उनको सबको जान, मतलब उनकी छिपकली में पॉइज़न रहता है तो जान भी जा सकते थे, तो गुरुजी ने बचाया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना किया। तो मुझे सत्संग सुनाया, मतलब मेरे साथ भी हो रहा था, मैं थोड़ा सा रख के चली जाती थी खुला करके, तो गुरुजी ने मुझे बोला है, मतलब इस सत्संग के माध्यम से समझाया है कि खाना ढक के ही रखना है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो कीड़े ईड़े सब आ सकते हैं, इसलिए। और कोई गलती हो तो गुरुजी माफ़ करना, क्योंकि आपका सत्संग करना अच्छे से नहीं आता है, पर कोशिश ज़रूर करती हूँ। हाँ, पर ये है कि मैं दिल से ज़रूर करती हूँ, दिल से आपका शुक्राना कर रही हूँ। तो सभी जो संगत सुने उनको भी आप अच्छा 1-to-1 कनेक्शन बनवाएं उनसे, और उनकी सारी बीमारियां काटें, और यही मेरी प्रार्थना है। क्योंकि सरबत का भला मांगने से सबका भला होता है, तो अपना भला होता है। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं हर पल का शुक्राना करना चाहिए। आज आप सत्संग कर रहे हो तो उसका भी शुक्राना करना चाहिए। आपकी आँख आगे है लगी हुई, और मतलब सही जगह लगी हुई है, सही पोजीशन में है, तो उसका भी शुक्राना करना चाहिए। आज आप अपना काम कर पा रहे हो, अपने हाथों से काम कर पा रहे हो, क्योंकि जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और किसी के मतलब कानों से सुनाई नहीं देता है, कोई बोल नहीं सकता है, तो ऐसे भी लोग हैं। और ऐसे लोग भी अपने कर्म भुगत रहे हैं, और फिर भी अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे पास तो सब कुछ है ना, हमारे पास तो गुरुजी हैं, तो हमें और क्या चाहिए। तो गुरुजी ही हैं जो हमें सत्संग कराते हैं, गुरुजी ही हमें हर बात समझाते हैं। आप ये देखिए ना कि कितना अच्छा 1-to-1 कनेक्शन है, कि छिपकलियाँ घूम रही है और गुरुजी देख रहे हैं, मतलब घर में ही है ना गुरुजी, तभी तो देख रहे हैं कि मैं ढक रही हूँ कि नहीं ढक रही हूँ। मतलब ये कितना अच्छा अनुभव है। मतलब मैं अकेली रहती हूँ पूरे घर में, तो मेरा मतलब केयर करने के लिए, ध्यान रखने के लिए हैं। ठीक है, कोई फिज़िकल साथ नहीं चाहिए, पर मेरे साथ हैं हर पल, जो मेरा प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे हर जगह मेरा ध्यान रखते हैं। गुरुजी को कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। गुरुजी ने चोला छोड़ा, अभी 31 मई गई है जब चोला छोड़ा है गुरुजी ने, पर गुरुजी हर जगह हैं, हर संगत के साथ हैं, पर उन पे आँख मूंद के विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। परेशानी आती है, परेशानी आएगी, और उससे लड़ने का साहस भी देते हैं। जैसे गुरुजी कभी बोलते हैं तू मेरी फ़ाइटर बेटी है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है कि हाँ मुझे तो आप फ़ाइटर ही बनाओगे, मैं क्या ज़िंदगी भर फ़ाइटर ही बनी रहूँ। मतलब गुस्सा आ जाता है कभी कभी कि, पर गुरुजी जो कर रहे हैं वो मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं, ताकि आप जो बाहर के लोगों को देख रहे हो, अपने लोगों को देख रहे हो, जो जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया,
आप सब लोगों को देख रहे हो, तो उससे एक अनुभव मिलता है हमें ज़िंदगी का कि हमें किस तरह से रहना है। जैसे गुरुजी हमें समझाते हैं कि जिन्होंने धोखा दिया है या जो मीठा मीठा बोल के आपसे काम निकलाते थे, वो लोग जब ज़रूरत पड़ी तब तो दूर हो गए ना, मतलब मैं ही काम आया तेरे। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल फ़ील होती है, क्योंकि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। फिर भी मैं मुश्किलों से लड़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। मेरा छोटा बच्चा था और ससुराल वालों ने से मेरी बनी नहीं, या जो भी है उन्होंने बनाने की कोशिश नहीं करी, मुझे वहाँ से आना पड़ा। मेरे पति ने भी साथ नहीं दिया। उस सब का जो है आज पता चलता है कि बुद्धि बंधन किया हुआ था, उच्चाटन किया था। मतलब ये क्रियाएं इतनी गंदी होती है, इतनी बेकार होती है कि इंसान को सोचने तक नहीं देती है कि क्या हो रहा है। उसको पता ही नहीं चलेगा, वो अपने काम नॉर्मल तरीके से करते रहेगा। बस बीमार होता रहेगा, डॉक्टर को दिखाता रहेगा, बीमार होता रहेगा, डॉक्टर को दिखाता रहेगा। कभी हाथों में दर्द हो रहा है, कभी पैरों में दर्द हो रहा है, पर उसको पता नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। और वो सामने वाले से बात करने की कोशिश भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्रियाएं ऐसी कर रखी है। क्या मिलता है इस तरह की क्रियाएं करने से? जब पता है भगवान है, हर जगह है, तो क्यों करते हो? क्यों अपने गुरुजी कहते हैं कि ये लोग अपने कर्म खराब कर रहे हैं, ये अपना आने वाला कल खराब कर रहे हैं। और एक बात और देखती हूँ कि वो लोग खुश हैं, मस्त हैं, घूम रहे हैं, और हम डरे डरे से रहते हैं। तो ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। इस बात का भी जवाब मैं चाहती हूँ। तो गुरुजी ने बताया है कई बार कि उनके कर्म फल अच्छे थे पिछले जन्म के, इसलिए वो मतलब अभी तक सही है। बाकी उनको अपने जो गलत कर्म है उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो मैं क्या बोलती जा रही हूँ, गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं। तो आई होप आपको मेरा ये सत्संग पसंद आए, और इसी तरह मैं सत्संग करती रहूँ गुरुजी के। और आज मंगलवार है, तो गुरुजी ने हनुमान जी के मंदिर भेजा। वैसे गुरुजी ने मुझे लड्डू चढ़ाने का बोला था, अपने बेटे के ऊपर से नारियल उतार के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार के हनुमान जी के चरणों में रखने के लिए बोला था, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। और मैं बस दिया लगा के आई हूँ आज। गुरुजी ने बुलाया, दिया लगा के आई। एक मंदिर नहीं, दो मंदिर बुलाया है गुरुजी ने। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं। वो हमारा मतलब भाव देखते हैं। हम वैसे भी भगवान भाव के भूखे हैं। वो भाव देखते हैं कि कितने भाव से, कितने अच्छे मन से ये मुझसे जुड़ता है। तो यही गुरुजी से 1 to 1 कनेक्शन है कि जैसे कि छिपकलियाँ घूम रही है और बता रहे हैं कि ऐसा करो, और आपके पीठ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो बोलते हैं कि बाती का जो घी बचता है वो लगा लो, जल प्रसाद पिया करो बेटा, इससे बहुत सारी बीमारियां कटती है। और कटी भी है, मेरी बीमारियां कटी है, तो मैं बोलूँगी कि हाँ कटी है। कहाँ मुझे हार्ट स्ट्रोक के इतने सारे सत्संग सुनवा रहे थे, और मुझे भी ऐसा फील हो रहा था, और मेरा बीपी हाई जा रहा था। लगातार मैं चेक कर रही थी, 6-7 दिन तक कंटिन्यू चेक करा, बीपी हाई जा रहा है। देन अचानक नॉर्मल कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं तो गुरुजी की कृपा है ना, तभी तो नॉर्मल हुआ है। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी की कृपा होती है, पर जब होती है कि आप विश्वास करते हो, ऐसा नहीं होता है कि अरे क्या होगा इस जल से पीने से। और गुरुजी गुलाब की खुशबू में भी बहुत ब्लेस करते हैं। बहुत कभी कभी जब समय ऐसा आता है कि लगता है कि गुरुजी की ज़रूरत है, तब वो गुलाब की खुशबू में हमें दर्शन देते हैं। मैंने तितलियाँ देखी है, मतलब ऐसी तितलियाँ देखी जो कि पहले देखी ही नहीं है, मतलब कभी नोटिस ही नहीं किया। ऐसी मतलब स्काई ब्लू कलर की बटरफ्लाई, बड़ी सी बटरफ्लाई,
ये सब बहुत चमत्कार है। कहीं आपकी किसी की साड़ी पे मोर दिख जाएगा, कहीं ओम दिख जाएगा, ऐसी ऐसी जगह पे गुरुजी ले जाते हैं। और कहीं आप रेस्टोरेंट भी जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप अपनी इच्छा से जा रहे हो, नहीं, आपकी अगर मन में इच्छा हुई है कि आज तो मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो गुरुजी आपको ले जाएंगे और वही ले जाते हैं, और हमें लगता है कि हम जा रहे हैं। और ऐसे ही हुआ था कि मैं पिज़्ज़ा खाने गई थी, अकेली हूँ तो पिज़्ज़ा खाने गई थी। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा अहमदाबाद में, गुजरात में रहते हैं। तो पिज़्ज़ा खाने गई तो मैंने देखा कि मतलब एक लड़की आगे बैठी थी। मैंने बहुत टाइम से नोटिस नहीं किया, ऑर्डर दिया था, पिज़्ज़ा अभी तक आया नहीं था। तो मैंने नोटिस करा कि वो लड़की की जो उसने टर्न किया, तो मैंने देखा उस पर बटरफ्लाई बनी हुई थी। तो मैंने फिर जय गुरुजी बोला, मैं आप यहाँ भी, आप ही लेके आए हो मुझे यहाँ पे। वैसे गुरुजी बाहर का खाने खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि बाहर का फूड अनहेल्दी होता है। मुझे थायराइड भी है, मोटे होने वाला, तो घर का खाना ही अच्छा रहता है। और वैसे मुझे बाहर का बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। बहुत सी चीज़ें तो ये ब्लैक मैजिक ने पेट दर्द का या प्रॉब्लम कर दिया है, डाइजेशन का, चेहरे का, बालों का, मैं क्या क्या बताऊँ आपको। मेरी जो ज़िंदगी है, ब्लैक मैजिक ने इतनी बुरी तरह बर्बाद की है। इसके ऊपर मैं कोई अलग सत्संग ज़रूर बनाऊंगी। तो खाने पर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। गुरुजी बोलते हैं सुबह उठ के सैर करना चाहिए, और खाना हेल्दी खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए। सबसे पहले खाने से पहले हमें सलाद खाना चाहिए, एक कटोरी भर के बढ़िया गाजर, टमाटर, ककड़ी काट के पहले वो खा लें। फिर हमें चपाती खाना चाहिए, चपाती, दाल, जो भी हमें खाना है, छाछ, दही। उससे क्या होता है कि वेट भी मेंटेन होता है और हेल्थ भी अच्छी रहती है, पेट भी अच्छा रहता है। तो ये चीज़ें मैंने अभी रूटीन स्टार्ट किया है। काफ़ी हेल्दी रूटीन गुरुजी स्टार्ट करवा रहे हैं। शाम को मस्ट है घूमना, घूमना तो है ही। सुबह उठा नहीं जाता है नेगेटिविटी के कारण। गुरुजी अमृत वेला भी संभालने के लिए बोलते हैं, पर नहीं हो पाता है मुझसे, वही बॉडी पेन, और नहीं उठ पाते हैं। तो शाम के टाइम ज़रूर वॉक करवाते हैं गुरुजी। तो आप लोग भी जैसे गुरुजी बोलते हैं वैसा कीजिए, ताकि हम लोग हेल्दी रह सकें। और गुरुजी का चंदन तिलक भी बहुत चमत्कारी है। इसका चमत्कार बहुत बार देख चुकी हूँ मैं। कभी आपका हेडेक हो रहा है, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि आपसे सहन ही नहीं हो रहा है, फिर आप उठते हो एकदम से। मैंने एक अलग से चंदन इकट्ठा करके डिब्बी बना रखी है गुरुजी का चंदन, वो तिलक इकट्ठा करके। तो वो मैं लगाती हूँ अपने जैसे सिर पे, क्योंकि हेडेक हो रहा है, बिल्कुल समझ ही नहीं पड़ रहा है क्या करें। टेबलेट है ही नहीं आपके पास में, आप लेने जा नहीं सकते हो मेडिकल पे टेबलेट। आपने वो विश्वास, जब जब आपको तकलीफ़ होती है ना, तो विश्वास 101% आ जाता है। तो वो 101% विश्वास मतलब इतना चमत्कार करता है कि 5 मिनट बाद देखा कि अरे हेडेक तो गायब ही हो गया। तो गुरुजी ऐसे चमत्कार करते हैं। गुरुजी का रोज़ जब स्वरूप साफ करती हूँ, तो जो तिलक उनके लगाती हूँ, वही उंगली से मैं अपने पेट पे रोज़ लगा लेती हूँ। ये मैंने नियम बना लिया है। मैं बिंदी तो नहीं लगाती हूँ, पर वहाँ ज़रूर लगा लेती हूँ। तो इस तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती रहती है। तो संगत जी, आप भी गुरुजी से अच्छे से जुड़िए, 1-to-1 कनेक्शन बनाइए। विश्वास बहुत ज़रूरी है, पेशेंस, सब्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्र नहीं है ना तो कुछ भी नहीं होगा। और गुरुजी हमारा पेशेंस बहुत टेस्ट करते हैं। थोड़ा समय लगता है, जैसे गुरुजी भी बोलते हैं कि समय लग रहा है पर काम पक्का हो रहा है। तो वो पक्का काम होने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, इतना तो हमें करना पड़ेगा। और हमारे पिछले जन्म के कर्म क्या है, इस जन्म के कर्म, जो भी हमने गलत कर्म किए हैं, हम चलते हैं तो भी जानवर मरते हैं हमारे पैरों के नीचे। तो जो हमारे कर्म ख़राब होते हैं उसका भुगतान भी हमें करना पड़ता है। पर हमें ऐसे गुरुजी मिले हैं जो कि अपने ऊपर लेते हैं सब।
99% बोल सकती हूँ मैं, 90 नहीं 99% अपने ऊपर लेते हैं, और 1% जो हम संगत को मिलता है वो भी बहुत छोटे में काट देते हैं। तो हमारी बीमारियां काटने के लिए, हमें हर पल हमारा ध्यान रखने के लिए और हमें इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया।